हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बिहार के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो लूसेंट बुक में दिया गया है। या देख सकते हैं कि आगामी जो भी परीक्षे पिछले प्रीवियस ईयर में हुए हैं उनके बारे में भी दिया हुआ कि कौन सा क्वेश्चन ये आया था। पहला क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ, तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए बौद्ध मठ। बौद्ध मठ की अधिकता के वजह से ही इसे बिहार का नाम दिया गया। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह ईस्वी 6ठी शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में स्थित थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। बिंबिसार निम्नलिखित में किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो यह हो जाएगा विदेह। विदेह के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। राजकुमारी चल्हाना कौन थी? राजकुमारी चल्हाना विजयलक्ष्मी राजकुमारी थी। विजयलक्ष्मी राजकुमारी थी। निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? तो अजातशत्रु अवंती को पराजित नहीं कर सका था। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह था उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। पाटलिपुत्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो उदयन को। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो उदयन के बाद मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद नंद ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। निम्नलिखित में से किसे मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था। तो यह बना हुआ था मुख्यतः लकड़ी से। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो मौर्य समाज में चंद्रगुप्त मौर्य ही था जो दक्कन तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था।
पाटिल का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। सेंट्रोकटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंट्रोकटस से विलियम जोन्स ने की थी। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि से अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। 29 नंबर, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वह बताया है, इसका आंसर हो जाएगा ए, मास्की का लघु शिलालेख। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, पाली भाषा। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन हुआ था। निम्नलिखित में से गुप्त वंश को किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त वंश के किस शासकों को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं दोस्तों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।